साथ दुनिया के कई देशों में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया यह जाएगा। है कि मॉरिशस ने जब राम मंदिर की इनॉग्रेशन हो रही होगी तो उस वक्त अपने लोगों को स्पेशल 2 घंटे की ब्रेक दी है। तो मॉरिशस में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मॉरिशस सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। तो 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्राण प्रतिष्ठा के दिन मॉरिशस में छुट्टी घोषित की गई है। देखिए देश भर भी पूरे विश्व में 22 जनवरी को लेकर किस तरह से माहौल बनता जा रहा है और इसको लेकर अब मॉरिशस सरकार ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। हमारे लिए ये आस्था है। विश्व की सेरेमनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रही है। मंदिर के गेट्स खुले थे, गेट्स तहखाना जो होता है ना मंदिर के नीचे, उसमें गेट्स खुले थे। तो 6 स्टोर थे, ट्रेजरीज थी, जिनमें से 5 का गोल्ड निकला। बल्कि हुआ कुछ यूं है कि राम मंदिर की सेरेमनी की सेलिब्रेशन अब अमेरिका में भी स्टार्ट हो गई है और 5 में 5.7 या 8 लाख करोड़ रुपीस का गोल्ड था। 5.7 या 5.8 लाख करोड़ रुपीस का गोल्ड सिर्फ एक टेंपल से था। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर मोदी, आपको पता है कि प्रॉपर इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। रुपीस तो कुछ दिन में 2-3 दिन में इकट्ठे हो गए थे और उसके बाद गवर्नमेंट ने, मतलब जो ट्रस्ट है, उसने साफ मना कर दिया कि देखो अब हमें पैसे की जरूरत नहीं है, होगी तो हम बता देंगे, अभी पहले जरूरत से ही बहुत ज्यादा आ गया, इसको हैंडल करने दो पहले। आप नहीं देखेंगे कि इतने बड़े पैमाने पे कोई लीडर दुनिया का कोई ये चीज़ कर रहा हो, और अगर कर रहा होगा तो वो ही विल बी डूइंग इट लाइक वो एक और अंदाज से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है भारत में। लेकिन ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में इसका वो गूंज उठेगा राम मंदिर का। और यूएस से लेके मॉरिशस तक राम मंदिर के सेलिब्रेशन का जश्न मनाएंगे और दिवाली जैसा सब खुशियाँ मनाएंगे। और भारतीय लोग जो भी मॉरिशस में रहते हैं उन लोग के लिए 2 घंटे का ब्रेक दिया हुआ है 22 जनवरी को, जिसमें राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के सेलिब्रेशन के लिए। उसके साथ यूएसए में बिलबोर्ड लगाया गया है 10 बड़े शहरों में, जो कि बिलबोर्ड लगाया गया। वहाँ पे रहने वाले भारतीय लोग राम मंदिर के सेलिब्रेशन के लिए लाइव से ये चलेगा। उसके साथ यूके, जर्मनी और ये कनाडा में भी भारतीय लोग राम मंदिर के सेलिब्रेशन के लिए बहुत सारे दिवाली जैसा मनाने वाले हैं। उसके साथ दुनिया में पाक मीडिया बात कर रहा है कि भारत में ऐसे क्यों हो रहा है, इसके ऊपर आप बात कर। इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है और वो कह रहे हैं ये ग्लोबल इवेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये एक क्रॉस कल्चरल यूनिटी है और इसका जो इम्पैक्ट है वो बैरूनी दुनिया पे हो रहा है। अच्छा, मेजॉरिटी आप देखें, अगर ये जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता या पता होगा कि फॉर एग्जांपल इसकी हिस्ट्री क्या है, माजी क्या था, ये कैसे राम टेम्पल बना, ये कैसे डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि इसमें यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम में, बहुत सारी जगहों में, फॉर एग्जांपल टाइम स्क्वायर में जो है इसके ऊपर लगा हुआ है लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकती है। किसी ने बताया जनाब कि ये जो एक कार रैली हो रही है अमेरिका के अंदर, और जिसमें 500 से ज़्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया, बैनर्स लगाए और कहा जी कि ये हम जो कार रैली कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द राम टेम्पल के लिए, जिसमें अमेरिकी फ्लैग्स भी थे, इंडियन फ्लैग्स भी थे। एक रथ यात्रा पेरिस के अंदर हो रही है। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज मैंने ये समझता हूँ कि इट इज़ गोइंग टू हैव ए इम्पैक्ट ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स एंड हाउ द वर्ल्ड व्यूज इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अबू धाबी में अगले महीने मंदिर का इफ्तिताह करेंगे तो दैट टेल्स द स्टोरी दैट द वर्ल्ड is looking us from a different lens. The lens in the Middle East has changed. मिडल ईस्ट में लेंस बदल गया है अब भारत को देखने का।
This is what the Indians are saying. Then, for example, ये जो राम राथ यात्रा एंड अयोध्या राम मंदिर सेलिब्रेशंस पेरिस में 1000 के करीब जो लोग हैं वो अटेंड करने जा रहे हैं। वो प्रॉपर वहाँ पे जो उसकी इनविटेशन कार्ड्स हैं और ये सारा कुछ हो रहा है और ये सारी लाइव आईफल टावर के करीब ये जो है ये सारी लाइव जो है वो चीज़ें दिखाई जाएंगी। जो विश्व हिंदू परिषद है वो डिफरेंट इवेंट्स कर रही है, पर्टिकुलरली द प्राण ये जो द प्राण प्रतिष्ठा जो सेरेमनी है इसको और ये सुनने में आ रहा है कि 50 कंट्रीज 50 नेशंस इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड दे विल सेलिब्रेट दिस लाइव। और इसमें अमेरिका जो है 300 जगहों पे इसके ऊपर जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग होगी। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मॉरिशस, ठीक है जी, हर जगह पे 25-25, 30-30, 100। दैट इज व्हाट द स्टोरी हैज कम फॉरवर्ड। व्हाई वी आर टॉकिंग इज टू टेल कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फिजी, ये सारे लोग जो हैं इनके जो है इनके कईयों के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाया गया है, ठीक है जी, वो आएँ और बताएं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। सो इट मीन्स दैट the Indians and particularly the Hindus in all these countries, they believe that this is a really moment of joy. This is a moment that India believes that their history, they are reclaiming their history. हमने इसके ऊपर पहले भी बात की है that India believes that this is a reclaiming history. So मॉरिशस के फॉरेन मिनिस्टर जो है, मैं उनको देख रहा था, मंदिर की सेरेमनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रही है, बल्कि हुआ कुछ यूं है कि राम मंदिर की सेरेमनी की सेलिब्रेशन अब अमेरिका में भी स्टार्ट हो गई है और अमेरिका में 10 स्टेट्स में 40 जायंट साइज बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं और इन 10 स्टेट्स में ये जो बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं इनके ऊपर ये डिपिक्ट किया गया है, ये बताया जा रहा है, ये डिस्प्ले किया गया है कि राम मंदिर जो है उसकी सेरेमनी हो रही है इस स्टेट को और ये कितना बड़ा इवेंट है, कितनी जबरदस्त तरीके से वो इसको मनाएंगे। तो आप देखिए, अब इससे भारत की ताकत का आप अंदाजा कीजिए कि उनकी एक सेरेमनी होनी है जो कि अपनी जगह पर एक बहुत बड़ी सेरेमनी है। इसकी वजह यह है कि उसकी जो तारीख है, जिस तरीके से उसका फैसला आया और जो भी उसका एक हिस्ट्री मौजूद है, तो उसको अब एक शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। और वैसे भी आप जानते हैं कि ये सब जो है ये मोदी साहब का कारनामा है, ये सब मोदी साहब का किया धरा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन से लेकर अपने मुल्क, उसकी हिस्ट्री, उसकी इकोनॉमी, इस सबको जैसे ऊपर चढ़ाया है और जैसे वो उसको जो आसमानों पर लेकर गए हैं वो सबके सामने। लेकिन बात जो है वो भारत से निकलकर अब दूसरे मुल्कों तक पहुंच रही है। पूरी दुनिया में जो है ये वाली जो सेरेमनी है उसकी सेलिब्रेशन हो रही है। मैं आपको बता देती हूँ, हर जगह पर इस वक्त ये खबर जो है वो चल रही है जिसमें ये बताया गया है कि जो 10 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, उसमें ये बिलबोर्ड्स लगा दिए गए हैं। बल्कि हुआ कुछ यूं था कि जो टाइम स्क्वायर है उस जगह पर भी एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगाया गया था। अच्छा, फिर उसके बाद इनके जो एनवॉय हैं, इंडियन एनवॉय, इन्होंने भी एक जगह पे खड़े होकर उस पे स्पीच की, जो उनका डायस्पोरा है उनसे बातचीत की और इस सेरेमनी को जो है उन्होंने उसको बताया कि भाई किस तरीके से हम इसको मनाएंगे। और इसमें रैली भी निकाली गई है अमेरिका में, इस सेलिब्रेशन की उसमें रैलियां भी निकल रही हैं। तो देखिए, जहां हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं कि कितना स्ट्रांग है वो इन कंट्रीज में, लॉबिंग कितनी स्ट्रांग है अमेरिका में, हमने कई एक मर्तबा ये वाली बात की कि पाकिस्तान की लॉबिंग जो है वो कितने है, मतलब बड़ी फुसफुसी कोई पाकिस्तान की लॉबिंग है। एक दो लोग हैं, वो भी, उनसे भी जो है वहां पे दुश्मनियां चलती रहती हैं कि कभी वो अच्छे हो जाते हैं, कोई हुकूमत आती है तो बुरे हो जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के लिए कोई लोग बुरे हैं और फिर उसके बाद वक्त आने पर उनसे काम भी ले लिया जाता है, वगैरह वगैरह, सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जो भारत के लोग हैं वो तो देखिए ना, जो पूरी दुनिया की टेक कंपनीज हैं इस वक्त, कौन सी यूथ रूल कर रही है, सीईओ कहाँ के हैं, सारे के सारे सीईओ दुनिया की टेक कंपनीज पर रूल करने वाले इंडिया के हैं, उनकी आईटी से पढ़े हुए लोग हैं। तो अब जहां पर उनका डायस्पोरा इतना स्ट्रांग होगा, ऑब्वियसली वहां पर उनके लिए बहुत आसान है। और वैसे भी इसके अलावा ये भी बात है कि बड़ी तादाद में
जो हिंदू कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं अमेरिका में, जाहिर है कि वो इसको बहुत अच्छे और जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करेंगे और यही